स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम पेमेंट ऑप्शंस में ऐड हुए न्यू सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। न्यू सर्विसेज इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में इसमें और भी ऑप्शंस ऐड हो सकते हैं। और पेमेंट ऑप्शन का ऐड होना मतलब आप समझ सकते हैं कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम बात करते हैं कि पेमेंट ऑप्शंस में कौन से सर्विसेज ऐड हुए हैं। आई होप कि आपने चेक किया होगा, अगर नहीं चेक किया तो जरूर चेक कीजिए। इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करके आइए जहां पर हमारे पेमेंट ऑप्शंस ऐड हुए थे उसमें दो सर्विसेज और भी ऐड हो चुके हैं। पहला वेरीफाइड बाय वीज़ा, दूसरा मास्टर कार्ड सिक्योर कार्ड। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये सर्विसेज क्या हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो ये सर्विसेज पेमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जिन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। मींस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते थे उनमें क्या था कि OTP या फिर पासवर्ड वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता था। वैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो जाता था, वहाँ पर पासवर्ड वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना ही OTP फिल करने की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो जाता था। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ही कम थी और फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर देखते हुए पासवर्ड का सिस्टम लाया गया था। और अब तो OTP का भी सिस्टम आ चुका है कि जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको OTP फिल करना होता है। पासवर्ड का भी सिस्टम रहता है, अगर वो पेमेंट गेटवे इन सर्विसेज को यूज़ करती हैं तो वहाँ पर पासवर्ड का भी सिस्टम रहता है, राइट। तो जब भी आप पासवर्ड फिल करते हैं या फिर अपना OTP फिल करते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही हाई हो जाती है, आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस नहीं रह जाता फ्रेंड। फ्रॉड होने का चांसेस खत्म सा हो जाता है। और अगर हम इन सर्विसेज की बात करें, वेरीफाइड बाय वीज़ा एंड मास्टर कार्ड सिक्योर कार्ड, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और अगर वो पेमेंट गेटवे इन सर्विसेज को यूज़ करती है तो जब भी आप पेमेंट वहाँ पे कर रहे होते हैं, मीन्स ट्रांजैक्शन करने के लिए आप अपना डिटेल, अपने कार्ड का डिटेल फिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप वीज़ा कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता होगा वेरीफाइड बाय वीज़ा। एंड अगर आप मास्टर कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है मास्टर कार्ड सिक्योर कार्ड, राइट। अगर वो पेमेंट गेटवे इन सर्विसेज को यूज़ करती है तो वहाँ पे जब भी आप अपने कार्ड का डिटेल फिल करेंगे पेमेंट करने के लिए तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शंस नजर आएंगे, पहला OTP या फिर दूसरा पासवर्ड। यानी कि अगर आप OTP के जरिए वेरीफाई करना चाहते हैं तो OTP पर क्लिक कर दीजिए, OTP आपको आएगा, फिल कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। या फिर अगर आपने इन सर्विसेज की रिगार्डिंग यानी कि वेरीफाइड बाय वीज़ा एंड मास्टर कार्ड के रिगार्डिंग अगर आपने अपने कार्ड को रजिस्टर किया है, पासवर्ड अगर आपने क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप पासवर्ड भी फिल करके वेरीफाई कर सकते हैं एंड अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड। ये ऑप्शन आपके पास रहता है, राइट। यानी कि इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको भी अपने कार्ड को रजिस्टर करना पड़ता है और एक यूनिक पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ता है अपने ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करने के लिए। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पर आप इस पासवर्ड को यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस पेमेंट गेटवे पर ये सर्विसेज होती हैं उसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कहा जाता है। मीन्स वहाँ पे दो लेयर की सिक्योरिटी हो जाती है, पहला होता है OTP, दूसरा होता है पासवर्ड, राइट। सो अपने कार्ड को इन सर्विसेज की रिगार्डिंग रजिस्टर करने के लिए, यूनिक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप अपने ऑफिशियल बैंक के वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर उसके रिगार्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपने कार्ड को रजिस्टर भी कर सकते हैं एंड एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए। ये आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे दो लेयर की सिक्योरिटी हो जाएगी, पहला रहेगा OTP और दूसरा रहेगा पासवर्ड के जरिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी की रिगार्डिंग। आपका ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, फ्रॉड होने का चांसेस खत्म सा हो जाता है, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको या तो OTP फिल करना होता है या फिर पासवर्ड फिल करना होता है, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। चलिए इसको हम और भी डिटेल में समझ लेते हैं। वेरीफाइड बाय वीज़ा एंड मास्टर कार्ड सिक्योर कोड एक पेमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जो 3D सिक्योर पर बेस्ड है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 3D सिक्योर क्या होता है। 3D सिक्योर एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिससे ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए सिक्योरिटी की एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इसे 3D नाम क्यों दिया गया। सो 3D नाम 3 डोमेन मॉडल से आया है जिसका यूज फाइनेंशियल अथोराइजेशन प्रोसेस एंड ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बीच सिक्योर ऑथेंटिकेशन की एडिशनल लेयर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। और यह सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 डोमेन हैं
पहला डोमेन है एक्वायरर डोमेन, मतलब ट्रांजैक्शन पेमेंट रिसीव करने वाला बैंक और मर्चेंट। इसके बाद दूसरा डोमेन है इश्यूअर डोमेन, मतलब वह बैंक जिसने ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग किया जाने वाला डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी किया है। इसके बाद तीसरा डोमेन है इंट्रोपरेबिलिटी डोमेन, यानी कि कार्ड के लिए प्रोवाइड किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका उपयोग 3D सिक्योर प्रोटोकॉल का सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। 3D सिक्योर ट्रांजैक्शंस को सिक्योर एंड ऑथेंटिकेट करने के लिए XML मैसेजिंग एंड SSL कम्युनिकेशन का यूज़ करता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि वेरीफाइड वीज़ा क्या होता है। वेरीफाइड वीज़ा की एक सर्विस है। वीज़ा यानी कि जिसका हम कार्ड यूज़ करते हैं, वीज़ा कार्ड, राइट, इसकी एक सर्विस है जो आपको अपने मौजूदा वीज़ा डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से सुरक्षित रूप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देती है। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह एक सिंपल एडिशनल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के माध्यम से आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करता है, जिससे कि आप सिक्योरली अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अब हम मास्टर कार्ड सिक्योर कोड को समझते हैं कि मास्टर कार्ड सिक्योर कोड क्या होता है। मास्टर कार्ड सिक्योर कोड मास्टर कार्ड की एक सर्विस है। मास्टर कार्ड यानी कि जिसका हम कार्ड यूज़ करते हैं, मास्टर कार्ड, तो इसी का एक सर्विस है। मास्टर कार्ड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से सुरक्षित रूप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देती है। आपका सिक्योर कोड आपको और आपके बैंक को ज्ञात एक पर्सनल मैसेज की हेल्प से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आपके कार्ड के अनऑथोराइज्ड उपयोग से आपको प्रोटेक्ट करके, आपकी रक्षा करके आपके मौजूदा मास्टर कार्ड अकाउंट को सिक्योर करता है। और ये सर्विसेज कार्ड होल्डर्स के लिए बिल्कुल फ्री होता है और इन्हें ऑनलाइन कार्ड के अनऑथोराइज्ड उपयोग को रोकने में मदद करने के लिए डेवलप किया गया है। और इन सर्विसेज के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको बैंक के वीज़ा या मास्टर कार्ड का उपयोग करते समय आपको ऑथेंटिकेट करके कंफर्म करता है कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वेरीफाइड बाय वीज़ा एंड मास्टर कार्ड सिक्योर कोड सर्विस देने वाला कोई भी ऑनलाइन मर्चेंट एक वैलिड कमर्शियल इकाई है। और जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक प्राइवेट कोड का मतलब आपके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के अनऑथोराइज्ड उपयोग के अगेंस्ट एडिशनल सिक्योरिटी है। और ये सर्विस आपके मौजूदा वीज़ा एंड मास्टर कार्ड को आपके द्वारा बनाए गए पासवर्ड से सुरक्षित रखता है, जिससे कि आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए वीज़ा एंड मास्टर कार्ड का यूज कर सकते हैं। सो जस्ट हमें अपने कार्ड को एक्टिवेट करना होता है और पर्सनल पासवर्ड क्रिएट करना होता है, यानी कि एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जिससे कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करें तो हमारा कार्ड सेफ रहे। सो इन सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान होता है, यानी कि अपने डेबिट कार्ड को, अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना बहुत ही आसान होता है। आपको अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। जिस बैंक का आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है और इन सर्विसेज की रिगार्डिंग जो ऑप्शन दिया होता है उस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होता है। देन अपने कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट या फिर और भी वहाँ पे डिटेल मांग सकता है तो वो भी आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद आप वहाँ पे अपने कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं और एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना आता है, अगर आप समझ सकते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर ऑन पासिव इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर ये जो सर्विसेज ऐड हुए हैं, ये जो ऑप्शन ऐड हुए हैं, यानी कि वेरीफाइड बाय वीज़ा एंड मास्टर कार्ड सिक्योर कोड, तो इन सर्विसेज को स्टार्ट होने दीजिए, यानी कि प्रोसेस को स्टार्ट होने दीजिए। सो यहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो, यानी कि अपने कार्ड को आप एक्टिवेट कर पाएंगे इन सर्विसेज के रिगार्डिंग यूज़ करने के लिए, राइट। ये कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी की रिगार्डिंग लेयर ऑलरेडी वहाँ पर होता है, यानी कि OTP के ज़रिए। लेकिन अगर आप अपने कार्ड को यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा लेयर भी आपके पास आ जाता है, यानी कि पासवर्ड के जरिए भी लॉगिन करने का, यानी कि पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाता है। तो ये ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर सब कुछ कंपलसरी होता है। सो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर जो सर्विसेज ऐड हुए हैं, जो ऑप्शन ऐड हुए हैं, इसको स्टार्ट होने दीजिए, मीन्स प्रोसेस को स्टार्ट होने दीजिए। फिर आप यहाँ से भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड। सो ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सर्विसेज की रिगार्डिंग। आई होप ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।